हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आज के बाज़ार के बारे में, क्योंकि आज के बाज़ार में आप कह सकते हैं फिर हमको दोस्तों गिरावट देखने को मिली, जहां पर निफ्टी करीबन 169 पॉइंट्स के आसपास नीचे बंद होता हुआ देखने को मिलता है, जो करीबन 0.68% होता है। 24,718 पर जाकर दोस्तों निफ्टी बंद होता है। ये बात अलग है कि अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो निफ्टी बिल्कुल अपने दिन के हाईज के करीब जाकर आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की जो शुरुआत ही थी वही अपने आप में अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन थी, करीबन 24,473 पे दोस्तों निफ्टी की ओपनिंग होती है, बट उसके बाद 24,754 दोस्तों आज का दिन का हाई लगता है। और अगर 24,718 पे निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दिन के हाईज के करीब जाकर आपको क्लोजिंग देखने को मिली, बट स्टिल वो भी 170 पॉइंट्स नीचे थी जो कल की क्लोजिंग थी। तो इस प्रकार का दोस्तों आज शुरुआत में हमको फॉल देखने को मिला कि मार्केट्स एक बार भी आज हरे निशान के दर्शन हमको नहीं करवा पाए, बल्कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो गिरावट ही बनी रही। सेम सिचुएशन दोस्तों आज बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज टू 1% नीचे बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी भी आप कह सकते हैं कि दोस्तों रिकवर तो करता हुआ देखने को मिला है बहुत हद तक, बट स्टिल 1% नीचे था। 55,527 पे जाके दोस्तों बैंक निफ्टी बंद होता है। और अगर आप बाजार के बाकी इंडाइसेस को भी देख लेते हैं, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सेलेक्ट, बैंक एक्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे विक्स में ज़रूर तेज़ी थी जो 7.5% बढ़ा, बट इसके अलावा नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी 500, कोई भी अगर आप देखेंगे इंडेक्स, ऑटो देख लीजिए, एफएमसीजी देख लीजिए, फार्मा देख लीजिए, पीएसयू देख लीजिए, एकमात्र आईटी इंडेक्स ऐसा था जो आज बंद हुआ पॉजिटिव में, जो भी 0.02%, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेज़ी में बढ़ा, अगर तेज़ी में बंद हो रहा है, हरे निशान में बंद हो रहा है, तो वही अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में आज इस प्रकार की गिरावट थी कि चौतरफा दोस्तों गिरावट अगर आप देखेंगे आपको देखने को मिली हर एक जगह। ये गिरावट सिर्फ हमारे बाजार में नहीं दोस्तों, विदेशी बाजार में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे करेंटली डाउ फ्यूचर्स 1% ज़्यादा नीचे चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। राइट, आज के दिन अगर आप देखेंगे जापान के मार्केट्स नीचे बंद हुए, चाइना के मार्केट्स नीचे बंद हुए, जर्मनी के मार्केट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, फ्रांस के मार्केट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यूके के मार्केट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो हर जगह अगर आप देखेंगे तो गिरावट हमको देखने को मिली। तो इस गिरावट का कारण क्या था ये दोस्तों हम इस वीडियो में समझेंगे। ये समझेंगे कि क्या मार्केट्स में दोस्तों अब यहाँ से और बड़ी गिरावट की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। जो हमने दोस्तों एक रिकवरी देखी थी लास्ट, अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो बाजार ने पहले काफ़ी तेज़ी से गिरावट दिखाई, फिर उसके बाद रिकवरी दिखाई। तो क्या ये जो रिकवरी है ये फेल हो चुकी है, और क्या बाजार अब बड़ी गिरावट के साथ आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन? इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज गिरा क्यों बाजार? आज बाजार में गिरने के पीछे का रीज़न था जो इजराइल ने दोस्तों अटैक लॉन्च किया, किस पे? ईरान पे। और ये आप कह सकते हैं अपने आप में काफ़ी भयानक तरीके से अटैक जो है वो इजराइल ने प्लान किया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रिसाइज अटैक्स किए कि इस बिल्डिंग के अंदर आप समझ सकते हैं क्या हाल हुआ। आज हुआ क्या? शुरुआत दोस्तों आप कह सकते हैं बाजार में गिरावट की जो कारण था स्पेसिफिकली वो यही था कि इजराइल ने दोस्तों एक वाइड स्प्रेड अटैक जो है वो ईरान पे लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने टारगेट्स किए इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री कमांडर्स, साइंटिस्ट, और क्लेमिंग इट took unilateral action because Tehran had begun to build न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब इजराइल ने दोस्तों बताया कि हमने ईरान पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाता हुआ दिख रहा है। और आपको पता ही है इजराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा है। तो इजराइल को ये डर सताता है कि अगर ईरान ने अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना लिए तो वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा और इजराइल को पूरे तबाह करने की कोशिश कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल अपनी खुद की सेफ्टी के लिए लगातार अगर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट के अंदर इस तरीके के फैसले लेते रहता है। आपको पता है काफ़ी बार देखिए बॉम्बिंग करता है, बिकॉज आपको पता है कि जो भी देश इजराइल के आप कह सकते हैं आसपास है, वो सारे दोस्तों जो देश है वो इजराइल के खिलाफ है और इजराइल अकेला है। तो इजराइल इस तरीके के दोस्तों डिसीजन लेता रहता है। लेकिन आप कह सकते हैं आज किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी अटैक इजराइल जो है वो कर देगा। वैसे इंटेल रिपोर्ट्स आ रही थी कि इजराइल की तरफ से अटैक किया जाएगा ईरान पे, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी किया जाएगा। इस तरीके से अटैक किया गया कि दोस्तों ये जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ आप कह सकते हैं कि किया गया, जिसमें इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स अगर आप देखेंगे रेड में रिपोर्टेड है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे तबरीज़, मराकेश, देन करमनशाह, अराक न्यूक्लियर फैसिलिटी, तेहरान के आसपास अगर आप देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इजराइल ने अटैक किया है। कुछ कौन सी साइट्स को अटैक किया है? तो ईरान ने दोस्तों मेन न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज़ को अटैक किया है। नेथन्स वाज हिट, ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। राइट, अभी भी अनक्लियर है कि कितना डैमेज होता हुआ देखने को मिला है, बट नो डाउट कह सकते हैं अटैक तो हुआ है। दोस्तों इजराइल ने अटैक कुछ इस प्रकार से किया कि जो ईरान के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं या फिर जो काम कर रहे थे साइंटिस्ट, उन सबको दोस्तों अगर आप देखेंगे
मार दिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3 व्यक्तियों के चेहरे आपको देखने को मिल रहे हैं जो इनके हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स है, जो हेड है इनके एलाइट रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इन सबको भी अगर आप देखेंगे मार दिया गया है। मैं क्यों इनकी बात कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि ये एक अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स थे। याद रखिएगा जो इजराइल ने ये अटैक किया है इसको नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से अगर आप देखेंगे अटैक किया गया, और इनके डेथ से क्या हुआ है, शॉक वेव्स आती हुई देखने को मिली है पूरे नेशन के अंदर, क्योंकि इनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इनके जो पूरा इस्लामिक रिपब्लिक एबिलिटी है टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल अटैक्स, इन सब को अगर आप देखेंगे तो सीरियसली हैम्पर किया गया है, बिकॉज इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को मार दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे नाम आ रहा है मेजर जनरल हुसैन सलमानी का नाम निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नाम हमको आता हुआ देखने को जो जो मिल रहे हैं, इसके अंदर नाम आपको आता हुआ नजर आएगा मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी, और एक और दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति को मारा गया है जिनका नाम है अली शक मतानी, मतलब इस तरीके का नाम है। सो अगर आप समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो इनके लीडर्स थे उनको मार दिया गया। अब इस पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वर्ल्ड लीडर्स ने क्या कहा, ट्रंप ने क्या कहा स्पेसिफिकली। तो देखिए ट्रंप ने कहा कि मेक डील बिफोर, मतलब उनका ये स्टेटमेंट पहले निकल कर आ गया कि मैंने कहा था ईरान को कि हमारे साथ डील कर लीजिए, और अब आप समझ सकते हैं कि ईरान ने जो डील नहीं की इसीलिए अटैक जो है वो इजराइल की तरफ से करा गया है। तो ये दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों साफ साफ कहा है। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप का खुद का जो ओवरऑल एक प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल पोस्ट, उसमें क्या कहा उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को चांस दिया था कि एक डील हम कर लेते हैं। मैंने उनको कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वर्ड्स में कि आप कर लीजिए डील को, जस्ट डू इट, बट नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राइड, नो मैटर हाउ क्लोज दे गॉट, दे जस्ट कुड नॉट गेट इट डन। मतलब उन्होंने कहा कि उन्होंने भली कितनी भी कोशिश की हो, कितना उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन उन्होंने डील साइन नहीं की। अब यहाँ पर दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स मेक्स द बेस्ट एंड मोस्ट लिथल मिलिट्री इक्विपमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड दैट इजराइल हैज़ अ लॉट ऑफ इट। मतलब उन्होंने कहा कि जो हम शानदार हथियार बनाते हैं इजराइल के पास अब वो काफ़ी सारे हैं और उनको पता है कि किस तरीके से उनको यूज़ करना। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब वो ईरान को फिर धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें होती हुई देखने को मिली वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इस तरीके की है कि अब इसका असर अगर आप देखेंगे पड़ता हुआ नज़र आएगा हर जगह। तो अब गौतम अडानी का जो मिडिल ईस्ट गैम्बल है वो भी यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है एट रिस्क। अब क्यों कहा गया इसको गैम्बल, वैसे समझ सकते हैं कि देखिए जो कंपनीज़ है अडानी ग्रुप की, उसने काफ़ी निवेश कर रखा है इसराइल के अंदर। हाइफा पोर्ट आपको पता ही है कि देखिए इसराइल के अंदर है जिस पे निवेश जो है वो किया गया है। तो अब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अपने आप में एक झटका लगता हुआ देखने को मिल रहा है। एक डिफेंस का जॉइंट वेंचर है विद इल्बित जो चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक सेमीकंडक्टर प्लान है जो इनका चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अडानी ग्रुप अपने आप में बहुत फोकस में आ गया बिकॉज ऑफ द रिस्क जो अब यहाँ पर एसोसिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं विद इजराइल एंड ईरान वॉर। इसके अलावा और चीज़ें क्या हुई, और चीज़ें ये हुई कि दोस्तों जो ऑयल प्राइजेस थी वहाँ पर 13% का उछाल देखने को मिल गया जैसे दोस्तों इजराइल ने ईरान पे स्ट्राइक किया, क्योंकि इससे फिर ये अपने आप में आप कह सकते हैं खतरा बन रहा है कि सप्लाई को लेकर फिर एक इशू बन सकता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे 13% का बड़ा उछाल देखने को मिल गया किसके अंदर, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। जो यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है WTI क्रूड है वो ऑलमोस्ट 11% ज़्यादा की बढ़त के साथ हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। वही ब्रेंट क्रूड में 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल गई एट $76.48 प्रति बैरल। तो आप समझ सकते हैं जो शार्प स्पाइक आता हुआ देखने को मिला इसने फिर इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा दी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हुआ क्या, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो $120 तक जा सकती है, ऐसा जेपी मॉर्गन ने दोस्तों कह दिया। काफ़ी इनको डिटेल में बताया, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अपने आप में आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम्स है। स्टॉक मार्केट के एक एक्सपर्ट है जिसने कहा कि इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है इन ऑयल मार्केट जैकिंग अप प्राइजेस। ये दोस्तों पीटर मैक्वायरी ने कहा है, जो यहाँ पर आप कह सकते हैं CEO है और australiatrading.com के। उन्होंने कहा कि जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, इससे अनसर्टेनिटी आ सकती है इनटू द ऑयल मार्केट, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ ओपेक डिसीजंस से काफ़ी असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो सिचुएशंस मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट नेसेसिटेट कांस्टेंट मार्केट रिवैल्यूएशन, मतलब उन्होंने कहा कि बाजार पे हमको बार बार रीवैल्यू करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज अपने आप में आप समझ सकते हैं ये जो अटैक होता हुआ देखने को मिला है ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कहूँगा बट अनएक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा। अब आगे क्या हो रहा है चीज़ें, अब अगर आप देखेंगे आगे चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यही हो रही है कि ईरान ने कहा है कि इजराइल अटैक strikes on its nuclear facilities are a declaration of war as Trump warns of even more brutal attacks to come। मतलब अब ट्रंप ने ये कह दिया है कि और भी इससे बड़े जो हमले हैं वो होते हुए नजर आएंगे। ये दोस्तों किसने कह दिया है, ट्रंप ने। तो ट्रंप भी अगर आप देखेंगे तो पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे देखिए ट्रंप अपने आप में कह सकते हैं कि
नोबेल पीस प्राइज़ को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे अब इनके भी पूरे जब से रिजीम में आए हैं तब से काफ़ी अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो फिर से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप में आप कह सकते हैं जो ट्रम्प कहते थे कि मैं पहले दिन आऊँगा और ये वॉर सब रुकवा दूंगा, हम पीस लाएंगे पूरे दुनिया के अंदर, वो अगर आप देखेंगे सही तरीके से कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और क्लियरली दोस्तों जो अटैक्स पे अटैक्स है वो होते हुए दिख रहा है, राइट। ट्रंप ने अर्ज किया ईरान को टू मेक न्यूक्लियर डील विथ नेक्स्ट प्लान अटैक्स इवन मोर ब्रूटल। ऐसा करने का कि जैसा आपने बताया जो चांसेस इन्होंने दिए इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब यहाँ पर फिर से चीज़ें होती हुई नज़र आएगी वो अपने आप में और भयानक होगी, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा कि सर्टेन इरानियन हार्ड लाइनर्स स्पोक ब्रेवली बट दे डिड नॉट नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, नाउ दे आर ऑल डेड एंड इट विल ओनली गेट वर्स। मतलब उन्होंने कहा कि जो पहले ईरान के हार्ड लाइनर्स थे, कट्टर लोग थे, उन्होंने काफ़ी ब्रेवली से कहा लेकिन उनको खुद को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, और अब वो सब लोग मर चुके हैं और अब यहाँ से और चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारी डेथ हो चुकी है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बट अभी भी टाइम है अगर इस स्लॉटर को आपको रोकना है, अदरवाइज़ जो अगला अटैक होगा वो इससे भी ज़्यादा भयानक होगा और एक एंड तक लेकर आ जाएगा ईरान को। ऐसा दोस्तों किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अपने आप में अगर आप देखेंगे चीज़ें देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज का यूएस मार्केट देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से देखिए यूएस के बाजार ट्रेड करते हैं, कितनी गिरावट वहाँ हमको देखने को मिलती है। क्या ईरान और इजराइल में और आपको जो इजराइल है वो अटैक करता हुआ नज़र आता है कि नहीं ईरान के ऊपर, ये देखने वाली चीज़ें होगी। तो आई थिंक प्रॉब्लम है मार्केट्स में, इसी कारण दोस्तों गिरावट देखने को मिली और ये पूरा हफ्ता अगर आप देखेंगे तो बाजार में 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि दोस्तों मार्केट किस तरीके से नीचे आता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या 24,500 के नीचे अब निफ्टी आपको आता हुआ दिख रहा है या फिर बाजार मंडे को हो जाएगा रिकवर? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।